दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। तो ये गिरावट होने के पीछे की वजह को समझेंगे। वैसे तो बाजार में भी लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में बाजार जबरदस्त गिरा। 79,000 के ऊपर पहुंच चुका बाजार, 76,000 तक आ चुका है। तो क्या अभी गिरावट और बाकी है या फिर यहाँ से अभी फिर से एक पॉजिटिव संभावना बनेगी? तो बाजार इस समय लॉन्ग टर्म तेजी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भी जो ग्लोबल रीजन है वो बाजार के फेवर में नहीं है। हुर्मुज पूरी तरह से खुला नहीं है। इसराइल, यूएस और ईरान का युद्ध थमा नहीं है। इसी वजह से ये पूरा मामला बन रहा है। लेकिन रिलायंस पावर से संबंधित क्वार्टर 4 आने वाला, तो कुछ बड़ी यहाँ पे ट्रिगर मिल सकते हैं। स्टॉक को कुछ बड़ी अपडेट है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 76,768 के स्तर पे इस समय बाजार है। 895 पॉइंट की गिरावट, यानी 1.15% डाउन है BSE सेंसेक्स। कल भी 1% के आसपास की गिरावट हुई और हमने देखा है कि पिछले दिन भी, यानी लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में 1% बाजार गिरा है। और जिसकी वजह से देखें तो जो बाजार 79,000 को पार कर गया था, वहां से गिरते हुए अब देख सकते हो कि फिर से 76,000 के आसपास आ गया। तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है बाजार में। अब यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करें तो 28.30 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 5.72% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है इस समय स्टॉक में। तो कल 30.09 पर क्लोजिंग थी और आज देख सकते हो कि हल्की सी तेजी के साथ 30.10 पर शुरुआत हुई। 30.33 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई क्योंकि बाजार में तूफानी गिरावट है। प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से भी ये गिरते हुए 28.66 पर आ गया। तो ये आप देखो कि 20 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था। 20.17 इसका 52 वीक का लो बना था। अब वो 20 रुपये का स्टॉक 30 रुपये तक पहुंच गया, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। बिल्कुल यही हो रहा है क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बाजार में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन का डर है और सबसे बड़ी बात है एफआई का बाजार में उतना पैसा नहीं आ रहा, वो लगातार निकाल रहे, जिसकी वजह से देखे तो स्टॉक नीचे आया। पर एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि स्टॉक आने वाले समय बहुत बेहतर कर सकता है। इसका 52 वीक का जो हाई बना हुआ 76 है। स्टॉक अगर निचले लेवल पे मिलता है तो फिर खरीदारी भी शुरू होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे वॉल्यूम जबरदस्त हो रहा है। आप देख सकते हो कि पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होता। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में काम कर रहा है। लगातार रोज देखो कि 3 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हो रहा है। आज भी देखें तो भी सुबह लगभग 11 बजे के आसपास 6 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी वॉल्यूम वहीं पहुंचने की उम्मीद है, कम से कम 10-12 करोड़ तक लगातार अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। तो ये देखिए पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पर है रिलायंस पावर। तो भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब इतनी जो भारी गिरावट हो रही है, इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी बड़े फंड हाउस ने बड़ी बिकवाली कर दी है। जिन्होंने हो सकता है 20-22 के आसपास खरीदारी की होगी, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, जिसकी वजह से आज भारी वॉल्यूम में ये दबाव की स्थिति बनी है, शेयर नीचे आया। तो आज बिकवाली तो हुई है, ये बात क्लियर समझ में आ रही है। तो देख सकते हो कि आज 5% के आसपास की गिरावट हुई और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दी है, क्योंकि 40% की बम्पर तेजी बनी थी स्टॉक के अंदर कम समय में। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस पावर के शेयर ने ज़बरदस्त कमाल किया। करीब 49% की ज़बरदस्त तेजी बनी निचले लेवल से। तो आप देखिए कि मार्च के एंडिंग में 20.36 के आसपास जो स्टॉक था, वो स्टॉक 30 को क्रॉस किया। तो बहुत ज़बरदस्त तेजी, और ऐसे में बाजार का जो इस समय सहयोग नहीं मिलने की वजह से ये इस समय प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक इस समय 28 के आसपास आ गया है। और क्लियर है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो वॉल्यूम है ज़बरदस्त बढ़ रहा है और आज 8 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है सुबह-सुबह। तो यहाँ पे देखिए इस समय मार्केट एक्सपर्ट बिलीव करें कि ये जो रैली है ये अभी भी लंबी चल सकती है। थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग का मामला बना है। टेक्निकल ब्रेकआउट पैटर्न देखें तो जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। आउटलुक देखें तो इसके हिसाब से गणेश डोंगरे जो सीनियर मार्केट एनालिस्ट है आनंद राठी के, उनका कहना है कि इस समय जो ब्रेकआउट हुआ है, देखिए वीकली चार्ट पैटर्न पर जो इस समय सिग्नल जो दिखाई दे रहा है वो काफ़ी पॉसिबल शिफ्टिंग है लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड की तरफ। यानी जो मंदी का वातावरण था वो यहाँ पे अब इतना दिख नहीं रहा है। स्टॉक बुरी जोन में है। ये अभी करंट लेवल पे जो
दबाव की स्थिति है वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग बेस बना है इसका 20 रुपये का और वहाँ से इसने बाउंस बैक दे दिया है। तो एक लॉन्ग टर्म विजन क्लियर हो गया है कि तेजी तो है, लेकिन अभी फिलहाल ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे अभिनव तिवारी जो रिसर्च एनालिस्ट है बोनांजा पोर्टफोलियो के, उनका कहना है कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट इसके लिए एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। तो इस बार उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो एक नया ट्रिगर मिलेगा, यहाँ से एक बड़ी संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो अभी रिजल्ट की भी तो इंतज़ार करनी होगी। उसके पहले तेज़ी तो बनी, जिनको प्रॉफ़िट बुक करना है वो प्रॉफ़िट बुक करें। लेकिन बाज़ार यहाँ से अगर बाउंस बैक फिर देता है, जो गिरावट चल रही है उस पे रुक जाती है, तो फिर स्टॉक भी यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। इतनी कमज़ोरी स्टॉक के अंदर दिखाई नहीं दे रही। तो अब आने वाले हमारे सामने रिज़ल्ट। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की, तो सेल्स 1873 करोड़ के आसपास था, जबकि सितंबर में 1974 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब दिसंबर में कंपनी का सेल्स गिरा है। और अगर हम मार्च 2025 की बात करें, पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 1978 करोड़ के आसपास था। मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल्स गिरा है। तो ये क्लियर है कि कंपनी के सेल्स में दिसंबर में कमी आई थी, जिसका नतीजा ये रहा कि शेयर की प्राइस भी नीचे है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। खर्च कम हुआ क्योंकि सामने बिजनेस भी गिरा, तो 1269 करोड़ का खर्च था दिसंबर में। सितंबर में ये 1356 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1388 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस कम हुआ, खर्च भी कम हुआ सामने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 604 करोड़ का बताया था पिछले क्वार्टर में दिसंबर में, जबकि सितंबर में ये 618 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये है कि क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ। लेकिन अगर हम बात करें मार्च की, पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 590 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये है कि साल दर साल के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा था थोड़ा। अब बात करें इसके अदर इनकम की, 77 करोड़ की बताई थी पिछले क्वार्टर में, जबकि सितंबर में 93 करोड़ के आसपास थी और मार्च में 88 करोड़ के आसपास, लगभग वैसी है, सेम ही है। अब बात करेंगे इसके यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में आपको कमी दिखाई देगी, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो 100 करोड़ का बताया था कंपनी ने दिसंबर में। सितंबर में ये 108 करोड़ के आसपास था, जबकि मार्च पिछले साल 67 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ था, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में वृद्धि हुई थी। लेकिन जब आंकड़े नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं तो ये प्रॉफिट मात्र 25 करोड़ का रह गया और सितंबर में 87 करोड़ के आसपास था, जबकि मार्च में 126 करोड़ के आसपास था। तो नेट प्रॉफिट में आंकड़े बदल गए, क्योंकि कंपनी का दूसरा एक्स्ट्रा जो खर्च हुआ है कंपनी का, उसकी वजह से ये आप देखें तो आंकड़े बदल गए, प्रॉफिट कम हुआ। लेकिन उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। यहाँ पे अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात, पिछले एक साल के हिसाब से 1% था, 5 और 3 ईयर के हिसाब से 0% था, देख सकते हो। लेकिन इस TTM फिर से 1% है, तो सेल्स ग्रोथ में फिर से सुधार दिखने लगा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से 8% था, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 23% पहुंच गया, तो इस TTM सीधा 143% पहुंच गया, यानी प्रॉफिट ग्रोथ में भारी उछाल है। अब स्टॉक प्राइस CAGR में देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -6% था, 5 ईयर के हिसाब से 46% था, 3 ईयर के हिसाब से 36%, लेकिन इस साल 32% माइनस है। यानी आप देखें स्टॉक की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही है। ROE देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -1% था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए -7% तक पहुंच गया, 3 ईयर के हिसाब से -10%, फाइनली फिर से -1% पर आ गया, यानी सुधार होना शुरू हुआ है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात हो, प्रमोटर की होल्डिंग 24.98% पे जो अनचेंज है। FII की बात करें तो उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ी है। देखो कि यहाँ पे 13.25% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 14.12% हो चुकी है। बात करें DI की, उनकी होल्डिंग भी बढ़ चुकी है, 3.05% की होल्डिंग थी दिसंबर, जो मार्च में 3.12% हुई है। यानी FI और DI दोनों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। तो होल्डिंग किसकी कम है? वो है जनरल पब्लिक की। 58.69% की होल्डिंग थी, जो घट के 57.75% पे आ गई। यानी जनरल पब्लिक यहाँ पे एक तरह से ट्रैप कर गई है। बड़े फंड हाउस ने इस मौके का फायदा उठाया गिरावट का, लेकिन जनरल पब्लिक पैनिक करके माल बेच रही, वो यहीं पे गलती कर जाते हैं जनरल पब्लिक, और इसी वजह से कहते हैं कि हमें बाजार में कमाई नहीं होती है, क्योंकि जहाँ कमाई का मौका होता है वहीं पर डर के बेच के चले जाते हैं। बाजार में हमेशा रिटेल इन्वेस्टर उल्टे चलते हैं। जब बाजार में बहुत ज़बरदस्त तेजी होती है तब वो लगातार खरीदारी करते हैं ऊपर के भाव से, और जब गिरावट का सिलसिला शुरू होता है वो बिकवाली करके निकल जाते हैं। जबकि इसके उलट बड़े फंड जो है वो डीप में खरीदारी करते हैं, जितना नीचे बाजार गिरता है उतनी खरीदारी करते हैं FIDA, और जब बाजार तेज होता है तो वो प्रॉफिट बुक करते हैं। और इसीलिए बड़े फंड हाउस हमेशा पैसा कमाते और रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं कमाते, क्योंकि ये गणित आप पूरा उलट चलते हो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पैनिक में खरीदारी होती है, तेजी में नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक यू फ्रेंड्स।